सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में भाई आ जाओ सब लोग, ठीक है। एएमआरयू पैरामेडिकल के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। एग्जाम हो गया है, रैंक भी आ गया बच्चों का, बहुत सारे हमारे बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। अच्छा लगा भाई, ठीक है। अब क्या है, अब जो आती है बात है सर, हमारा रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। हमारा सर मार्कशीट कब आएगी, मेरिट लिस्ट बेसिकली जो जिन लोग की आती है वो कब आएगी, ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। अब सर काउंसलिंग होनी है तो फिर काउंसलिंग में बड़ी झंझट होती है, बच्चे हर साल में देख रहा हूँ भाई फंसते हैं काउंसलिंग में कि सर कॉलेज कैसे बने, हम लोग कोर्स कैसे फिल करें। डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। खत्म करूंगा तुम्हारा पूरा का पूरा जितना भी डर है काउंसलिंग को लेकर के, कब सर हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में सर हम लोग अपना कैसे खोज पाएंगे, अपने आप कैसे खोजेंगे, कॉलेजेस के ऑप्शन सर कौन कौन से हम लोग फिल करेंगे, सब बातें करेंगे, ठीक है। हर एक बात डिटेल में यहाँ पर होगी, लेकिन इस वीडियो को तुमको लास्ट तक देखना वहां पर आपका पड़ेगा, ठीक है। सारी बातें करूंगा, एक बार तुम पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। एएमआरयू पैरामेडिकल सेट करने बात हम लोग करने वाले कंप्लीट काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट गाइड। काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या काउंसलिंग में फिजिकल डीवी होता है या फिर आपका ऑनलाइन ही हो जाता है, सब बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ रिजल्ट, टाइमलाइन एंड मैंडेटरी पेपर वर्क फॉर एएमआरयू एडमिशन। मतलब क्या है, जो पेपर वर्क आपको चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पेपर वर्क होने वाला है एडमिशन के लिए, वो हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं। और देखना टाइमलाइन की हम लोग बात करें, पिछले 2-3 साल का पहले हम लोग देखते हैं डेटा, ठीक है। 2-3 साल में किस तरीके से चीजें हुई हैं, क्या है तुम्हारा। अगर हम लोग बात करें 2024 की, क्या बात करेंगे सर हम लोग 2024 की अगर हम लोग बातें करें तो आपका सितंबर में, मिड सितंबर के आसपास आपकी जो है वो राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। रिजल्ट तुम्हारे आए थे अगस्त में, अगस्त के एंड में 28-29 को तुम्हारे आए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन लेट अगस्त में आपके रिजल्ट आए थे। और सितंबर मिड तक काउंसलिंग आपके राउंड 1 स्टार्ट नहीं हुआ था। मतलब क्या है, रिजल्ट आने के लगभग आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है वो आपकी 1 महीने बाद स्टार्ट हुई है। ये तो मुझे ध्यान रखना भाई इस बात को, ये बात तुम्हारे काम आने वाली है। फिर क्या है सर आपका, द यूनिवर्सिटी हिस्टोरिकली टेक्स इट टाइम विद इवैल्यूएशन। मतलब क्या है, रिजल्ट के बाद इवैल्यूएशन का टाइम यूनिवर्सिटी लेती है। ये पिछले 2-3 साल में हुआ है, मैं तुमको दिखाऊंगा 2024-25 का दोनों का मैं तुमको दिखाऊंगा। देना क्या है, यानी कि आपका जो काउंसलिंग है वो कब हुई थी, सितंबर के मिड में, यानी कि लगभग वो लोग 20 से 25 दिन का टाइम वहां पर लिए थे 2024 में काउंसलिंग स्टार्ट करने में। और क्या सर बातें आपके पास है, और देखना तुम ध्यान से। अगला क्या 2025 की बात करें, एग्जाम तुम्हारा मिड जून में हुआ था, रिजल्ट आपका फाइनल आया था अगस्त 4 को, ये तुम्हारा आई थी मार्कशीट, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा 2 महीने लगे थे फाइनल रिजल्ट को पब्लिश होने में, काउंसलिंग को स्टार्ट होने में, यानी कि लगभग 2 महीने का तुमको टाइम लगा था। अगर हम लोग बात करें 2026 के, जो अभी हमारा एग्जाम हुआ, जो आपने दिया होगा 12 को हमारा एग्जाम हुआ था, 12 जुलाई को हमारा एग्जाम हुआ था, 4 से 6 वीक उनको लगते हैं रिजल्ट को निकालने में, मेरिट लिस्ट का पीडीएफ आने में, यानी कि अब आपका आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। अगस्त के 2nd से 3rd वीक के बीच में रिजल्ट, मेरिट लिस्ट आपके आने के पूरे चांसेस ऑफिशियल साइट पे। और क्या आपका देना क्या लिखा, एक्सपेक्ट द रिजल्ट एनी टाइम बिटवीन मिड अगस्त एंड लेट अगस्त। मतलब क्या है, वही 2-3 हफ्ता जो तुम्हारा अगस्त का है उसमें आपके जो है वो रिजल्ट यहां पर आ सकते हैं। और क्या लिखा सर, हमारा रिजल्ट कहां पर आएगा आपका, देखना क्या है, एएमआरयू डज नॉट सेंड इंडिविजुअल स्कोर कार्ड्स वाया ईमेल। मतलब क्या है, इंडिविजुअल मार्कशीट आपके ये लोग सेंड नहीं करते। बहुत सारे बच्चे सर मार्कशीट हमारी क्या मेल पे आएगी, नहीं आती है मार्कशीट, मेल पे ये लोग सेंड यहां पर नहीं करते हैं, मेरिट लिस्ट इनकी साइड पे आती है। क्या लिखा सर आपका, दे डू नॉट सेंड रैंक नोटिफिकेशन वाया एसएमएस, रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड स्ट्रिक्टली एज अ कॉम्बिनेशन पीडीएफ मेरिट लिस्ट ऑन amruhp.ac.in। इस साइट पे तुम्हारा क्या है, मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, उसी मेरिट लिस्ट में आपको अपने आप को खोजना पड़ेगा। अगर तुम खोज नहीं पाते हो तो हमारी टीम है, पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो हम लोग बना के डालते हैं हर साल, इस बार भी हम लोग बना के डाल देंगे, ठीक है। यू मस्ट मैनुअली सर्च द पीडीएफ, उसका तुमको नहीं जरूरत पड़ेगी, वो हम काम कर देंगे आपके लिए, ठीक है। अगर आप हमसे अटैच हैं, अगर आप हमसे किसी भी माध्यम से, अगर आप हमसे व्हाट्सएप हो गया, बैच हो गया, कहीं से भी अगर आप हमसे अटैच हैं तो उसमें हम आपका काम कर देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्या सर आपका, अब देखना क्या है, स्टेप 1 तुम्हारा क्या होगा, क्या करेगा, एएमआरयू सबसे पहले क्या आपका एक प्रोविजनल कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट वहां पर डालेगा। फिर क्या होगा तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा कुछ दिनों के बाद उसके बाद आपकी क्या आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अब देखना क्या है, कैटेगरी वाइज को तुम छोड़ दो, जिन कैंडिडेट्स का नाम फाइनल लिस्ट में होगा वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, सिंपल बात है। अगर फाइनल लिस्ट में नाम है, तुम काउंसलिंग में हो, काउंसलिंग रैंक वाइज होती है, ठीक है। काउंसलिंग क्या होती है, हमारी रैंक वाइज आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे। और कैसे हमारे यहाँ पे देखना ध्यान से, फिर क्या तुम्हारा पोर्टल लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। फिर क्या आपको अब देखना तुम ध्यान दो भाई बात को, इन सब बातों में बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात एक बार ध्यान दे दो। क्या सर हमारे यहाँ पे आपका स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, दे शुड लॉग इन इनटू देयर ERP AMRU पोर्टल अकाउंट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा।
एग्जैक्ट देना। अब जो तुमने एग्जाम फिलिंग के टाइम पे यूज किया था, ईमेल हो गया, नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, वही तुमको एग्जैक्ट यहाँ पर यूज करना है। चेंज करोगे फंस जाओगे, तुम्हारा नहीं हो पाएगा एडमिशन। मैं तुमको ब्रूटल हॉनेस्टी के साथ बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारे, ठीक है। मैं शुगर कोट यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चों की, मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिन लोगों की 12th 13th रैंक आई है और गलत लॉगिन की वजह से, क्रेडेंशियल्स रॉन्ग होने की वजह से बच्चों का एग्जाम फंसा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको शुगर कोट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर आप सेम एग्जैक्टली सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आपको फिल करना है। अब वही बात है कि आपको फिर बच्चे वहां पे फंस जाते हैं, इसलिए बच्चों को गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है। अगला क्या है तुम्हारा, दिस स्टेप फॉर्मली रजिस्टर्स यू फॉर द काउंसलिंग। मतलब क्या है, अगर आप यहाँ फेल होते हैं तो आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर ही नहीं हो पाएंगे। और बताइए अब क्या सर हमारा, अब देना क्या, चॉइस फिलिंग फिर आपका होगा, इंपॉर्टेंट फेज है चॉइस फिलिंग का। फिर क्या है, फिर तुमको अपना प्रीफर्ड पैरामेडिकल कोर्स फिल करना पड़ेगा। अब कोर्स का भी तुम्हारा ऑर्डर होता है, ठीक है, कोर्स का भी क्या आपका ऑर्डर है। फिर क्या है तुम्हारा, फिर आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को रैंक वाइज फिल करना पड़ेगा। सर मुझे ये कॉलेज चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। अदर क्या लिखा है, दिस डिटरमिन्स वेयर द सिस्टम अटेम्प्ट्स टू प्लेस यू। मतलब क्या, वो ऑर्डर भी आपका सही होना चाहिए, और आपका क्या है, आपका जो आपको स्ट्रीम चाहिए, जो आपको कोर्स चाहिए, वो भी आपका सही होना चाहिए। अगर कोर्स तुमने रॉन्ग किया तो भाई तुम अच्छा रैंक ला करके भी तुमको बीबीटी नहीं मिल पाएगा। अच्छा रैंक ला करके भी तुमको एक जो पैरामेडिकल कोर्स यहाँ पर होगा इनके पास, वो आपको अच्छा वाला भी नहीं मिल पाएगा। और तुम बताओ मुझे, इसमें तुम फंस जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो चॉइस फिलिंग भी आपकी बहुत मैटर करेगी। अब क्या सर हमारा, अब क्या है तुम्हारा, फिर आपको एक प्रोविजनल सीट एलोकेशन होगा। एक पीडीएफ वो लोग डालेंगे अपनी साइट पे, और वहां पे वो लोग क्या है, प्रोविजनल मतलब क्या है, उस टाइम के लिए बेसिक आपका जो सीट एलोकेशन वहां पे वो लोग करेंगे। इट डिस्प्लेज हु रिसीव्ड विच सीट बेस्ड ऑन रैंक एंड फील्ड चॉइस, ठीक है। और देना ध्यान से, क्या तुम्हारा फाइनल सीट एलोकेशन। फिर क्या तुम्हारा रिलीज द डे और 2 आफ्टर द प्रोविजनल, मतलब क्या प्रोविजनल लिस्ट के 1-2 दिन के बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट आएगी सीट की। This is the final locked allotment sheet. Your designated college and course are confirmed here. सिंपल सी बात है। अब क्या सर मामला आपका यहाँ पे फंसता है, प्रोसेस स्टेप 6 क्या है सर हमारा, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। फिर क्या है, जो कॉलेज तुमको वो लोग बताएंगे, ध्यान देना भाई। और कॉलेज का टाइम फिक्स होता है, 2 से 3 दिन की स्ट्रिक्ट विंडो है। अगर तुम 2 से 3 दिन में वहां पे मौजूद नहीं हुए, खत्म, तुम्हारा वो कॉलेज चला गया। अब आपको वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अब नेक्स्ट जो तुम्हारे बाद वाले रैंक के होंगे उनको मिल जाएगा। ये भी स्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है। ये प्रोसेस भाई तुम समझो, स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। इसमें आपको देखो भाई ध्यान देना है, मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन। देखना क्या लिखा है, मिसिंग द टाइट रिपोर्टिंग डेडलाइन विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक सीट कैंसिलेशन। तुम नहीं गए उस टाइम पर, सीट कैंसिल, खत्म बात है, खत्म बात है। और बताइए सर क्या है आपका, ये हो गया तुम्हारा काउंसलिंग राउंड 1। अब देना क्या है, ये तुम्हारा मेन काउंसलिंग राउंड आपका होता है। इफ अलॉटेड अ सीट एंड सेटिस्फाइड यू रिपोर्ट टू द कॉलेज। मतलब क्या है, अब देना तुमको राउंड 2 राउंड 3 तक आपको नहीं वेट करना है। मॉप अप राउंड भी होता है इसके अंदर, मॉप अप राउंड भी 1-2 साल में हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, राउंड 1 में मिल गया सीट, तुमको मिल गया कॉलेज। अगर खुश हो कॉलेज जाओ, वो लोग बोलेंगे भाई 2 से 3 दिन में कॉलेज आ जाओ, जाओ रिपोर्ट करो, अपना काम कराओ, खत्म बात हो गई, एंड ऑफ डिस्कशन। नहीं खुश हो फिर आगे बढ़ो। If an upgraded seat is allotted, the round 1 seat is permanently cancelled। मतलब क्या है, अगर एक अपग्रेडेड सीट आपको आगे मिल गई तो जो राउंड 1 वाली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, जाहिर सी बात है, वो तो करना ही पड़ेगा इन लोगों को। अगला क्या है, राउंड 2 तुम्हारा क्या होता है, अपग्रेडेशन के लिए। अगर तुमको राउंड 1 में सीट मिल गई लेकिन तुमको बेटर सीट चाहिए, आप वो क्या करेंगे, आप वहां पे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर नहीं मिली तो फिर से चॉइस फिल करो। If an upgraded seat is allotted, the round 1 seat will be permanently closed। मतलब क्या है, अगर तुमको अपग्रेड हो गई कोई सीट वो लोग दे दिए राउंड 2 में, तो फिर वो राउंड 1 वाली सीट आपके हिस्से से हट जाएगी। समझिए बात को ध्यान से। और क्या है तुम्हारा, अब क्या सर हमारा स्टे या फिर मॉप अप राउंड, ठीक है, हेल्ड ओनली फॉर लेफ्ट ओवर वैकेंट सीट। 1-2 साल से हो रहा है क्योंकि सीट आपके पास ज्यादा इनके पास अवेलेबल होती है। ये आपका क्या है, ऑनलाइन पोर्टल प्रोसेस है, ठीक है। फिजिकल वॉक इन काउंसलिंग सेशन आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में इसके लिए आपके हेल्ड होते हैं, उसके बारे में हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा इसेंशियल डॉक्यूमेंट। देखो क्या क्या चाहिए, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं परेशान और फंसते हैं। क्या क्या सर हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, ये तुम्हारा मैंडेटरी, मतलब क्या है, ये आपका कंपलसरी है। अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर के ही जाना है। मस्ट बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड डायरेक्टली फ्रॉम द AMRU ERP काउंसलिंग पोर्टल से आपको डाउनलोड करना है और लेके जाना है। प्रूव दैट द यूनिवर्सिटी असाइन यू टू दैट स्पेसिफिक कॉलेज। मतलब क्या है, आपको साइट से ही करना है डाउनलोड। स्क्रीनशॉट लेकर के फिर करोगे, बर्बाद है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सीधा साइट से करो डाउनलोड, प्रिंट आउट ले लो, ठीक है। ट्राई करो, अगर जैसा भी हो जाए प्रिंट आउट, ठीक है, उसको नहीं कितना मैटर करेगा। प्रिंट आउट लेकर के फिजिकली वहां पे लेके जाना है। गड़बड़ होगी हटा देंगे, कॉलेज वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे।
CET का आपके पास अपना स्कोर कार्ड होना चाहिए, ऑफिशियल प्रिंटेड प्रूफ ऑफ योर मार्क्स आपका ये रहेगा, और क्या तुम्हारा उसके अंदर रैंक भी आपका वो लोग देंगे, ठीक है। अगला क्या है, आपके पास CET का एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड को भाई सेफ रखना, एडमिट कार्ड बच्चे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, फिर नए एडमिट कार्ड के लिए फिर उनको बहुत बड़ा प्रोसेस वहाँ पे करना पड़ता है। यूज्ड बाय द कॉलेज एडमिशन फॉर स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मैचेस योर फेस एंड सिग्नेचर टू द एग्जाम डे रिकॉर्ड्स। क्लास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। और क्या आपका सर, क्लास 12 की होनी चाहिए वो मार्कशीट, ये तुम्हारी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा। और क्या सर, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट CC बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस स्कूल से तुम पास आउट हो वहीं से वेरीफाइड होना चाहिए, उन्हीं के द्वारा साइंड होना चाहिए, ध्यान देना बात को मेरे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, स्कूल के द्वारा जो भी तुम्हारा एजुकेशन बोर्ड है वहां से आपका ये आना चाहिए। फोटो ID फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, कम से कम 10 फोटोग्राफ लेके जाना। 10 फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है। काम पड़ेगा कम लेकिन तुम लेके जाओ 10, ठीक है। और 10 को अलग अलग प्लेस पे रखना, किसी को पापा के जेब में डाल दो, कोई तुम अपने बॉक्स में रख लो, कोई तुम अपने बैग में रख लो, ऐसे क्या 10 लेके जाना, 3-3 को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि अगर फोटोग्राफ तुम्हारा उस टाइम पे हुआ गायब तो फिर पैनिक हो जाएगा। हालांकि वो लोग उतना टाइम तुमको देंगे कि तुम ले आओ नया फोटोग्राफ, तुम ले आओ खिंचा करके, लेकिन पैनिक नहीं होना है भाई, पैनिक हो जाता है ना फिर मामला खराब हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, अब देना क्या है, ये फोटोग्राफ तुम्हारा कहाँ कहाँ होगा यूज, एडमिशन फॉर्म में, लाइब्रेरी कार्ड्स में, कॉलेज रिकॉर्ड्स में, हर जगह तुमका तुम्हारा ये फोटोग्राफ वहां पे यूज होगा। फिर क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ लिखा है स्टेट कोटा, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही। पैरामेडिकल में आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को वैसे भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो आपके पास होना ही चाहिए, हर जगह होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या आपके पास, अगर आप SC/ST हैं तो आपके पास SC/ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SDM या फिर तहसीलदार द्वारा इशूड होना चाहिए। ऐसे वैसे तुम लेके जाओगे, उन लोगों को डाउट होगा, साइड कर देंगे आपको, समझिए बात को। फिर तुमको ये भी नहीं कि वो लोग ये मानेंगे कि तुम जनरल से हो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, नहीं, आपको साइड कर दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स में फंसा दिया जाएगा वहां पर, फिर आप उसमें झेलते रहेंगे किनारे, समझो बात को भाई, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें आपके लिए। फिर क्या सर हमारा OBC और देना, अब ये भी आपके पास होना चाहिए। प्रूफ्स करंट नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टेटस, आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट तुम्हारा पुराना है, खत्म, लॉस ऑफ सीट है। भाई डरा नहीं रहा हूं मैं, डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूं, 2-3 साल में मैंने इस बारे में पढ़ा है, इस बारे में मैंने पूरी रिसर्च की है, ठीक है, समझ लो, तुमको दिख रहा होगा ये डेटा से आप जान जाएंगे कि मैंने किस लेवल की, किस इस तरह की, इतना डीप इंफॉर्मेशन आपको कोई दे रहा हो, कहीं पर भी कोई दे रहा हो, तो तुम मुझे बताना। इस लेवल की मैं रिसर्च करके बैठा हूं इस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए, फिर इस तरह के एग्जाम्स के लिए 2-3 साल में मैंने पढ़ा है, रिजेक्शन होता है, लोगों का हुआ है, समझो बात को तुम, ठीक है। क्या लिखा तुम्हारा, सर्टिफिकेट पुराना है, खत्म, सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये तुम अगर तुमको लगे कि OBC का अगर नहीं हुआ, नहीं मानेंगे, तो हम लोग वो लोग जनरल में मान लेंगे, नहीं मानते, खत्म, सीट आपकी जा चुकी है। फिर क्या तुम्हारा, अब देखो 2 और है भाई कोटा, तुम मत फंसना, एक्स सर्विसमैन और PWD, इसका भी आपका मेडिकल बोर्ड के द्वारा इशूड होना चाहिए, साइन होना चाहिए तुम्हारा विद इन द लास्ट 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर होना चाहिए। 6 महीने का लोग जाते हैं लेकर के वो लोग भगा देते हैं कि नहीं माना जाएगा। फिर क्या है तुम्हारा, डिफेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिफेंस अथॉरिटी फॉर एक्स सर्विसमैन कोटा, आपका वहां पर वो लगेगा तुम्हारा। अब तुम देख लो कि एफिडेविट कौन कौन से लगेंगे, मेडिकल और एंटी रैगिंग के एफिडेविट आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपका साइन होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, समझो बात को। एंटी रैगिंग तो आपका काउंसिल के द्वारा साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा, अगर आपका गैप हुआ है तो गैप ईयर का तुम्हारा एफिडेविट, और क्या है फी रिसिप्ट का, आपका फी रिसिप्ट का भी बनता है, ठीक है। ओरिजिनल वर्सेस कॉपीज, ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाना, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा, ब्रिंग एटलीस्ट 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाइएगा। कॉलेज रिटेन द फोटोकॉपीज एंड ब्रीफली इंस्पेक्ट ओरिजिनल्स, मतलब क्या है, फोटोकॉपी वो लोग रख लेंगे, ओरिजिनल को बढ़िया से वो लोग देखेंगे, ठीक है। और क्या सर हमारा, सम इंस्टीट्यूट में लॉक योर ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट फॉर यूनिवर्सिटी, कुछ टाइम के लिए वो लोग आपका रख भी सकते हैं, बाद में आपको वो लोग वापस कर देंगे। कुछ न्यूज आई थी लास्ट ईयर में 2024-25 में कि कुछ जो है वो कॉलेजेस आपका रख रहे थे सर्टिफिकेट, बाद में वो लोग हालांकि वापस कर देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। याद रखें तुम्हारा काम हो चुका है। अब अगर आपको चाहिए कि सर काउंसलिंग में आप कैसे हम लोग के साथ रहेंगे, काउंसलिंग में आप कैसे हमारे साथ, सर हमारा साथ आप दे सकते हैं, उसके लिए मैंने प्रॉपर काउंसलिंग का हमारा जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस किया है। मेरी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है, तुम पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे आपका,
लिखा है आपका ओनली 50 सीट्स, लेकिन अब मैंने उस 50 सीट को हटा करके मैंने 20 सीट्स कर दिया। 50 का प्लानिंग था, लेकिन क्योंकि मैं प्रॉपर दे पाऊँ, मैं खुद पर्सनली हैंडल कर पाऊँ, इसलिए मैंने 20 सीट कर दिया है। जैसे ही मेरे पास 20 सीटें हो जाएंगी मैं इसको बंद कर दूंगा पोर्टल को हम लोग ऐप के जाके क्लोज कर देंगे, क्योंकि 20 सीट भाई बहुत हो जाती है। 20 से ऊपर अगर बच्चे आ जाएंगे तो मैं फिर पर्सनली हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्तर पर हैंडल करूँ, ठीक है। अपने स्तर पर हैंडल करने का मतलब है कि भाई फिर वो 20 सीट मैं कर पाऊंगा, ठीक है। 1-on-1 पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी, ठीक है। मेरा खुद का आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज रैंकिंग, आपको गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज रैंकिंग मिल जाएगी तुमको। इसमें अब क्या है, तुम हमारी गूगल शीट, हमारे टूल का सीधे आपको मिल जाएगा एक्सेस। सर टूल क्या आपका है, एक बार मैं दिखाता हूँ तुमको। जो हमारा प्रॉपर ऐप है उसका आपको एक्सेस यहाँ पे मिलेगा। कौन सा ऐप है सर आपके पास, कौन सा ऐप है सर आपका, दिखा रहा हूँ मैं तुमको, ध्यान से सामने देखो। यहाँ पे जो टूल मैंने बेसिकली आपके लिए यहाँ पर बना करके रखा हुआ, देखना भाई ध्यान से, तुम 2 मिनट तुम रुको, मैं तुमको दिखाता हूँ ध्यान से वो टूल, ठीक है। स्मार्ट चॉइस फिलर वो आपको मिल जाएगा सीधा हमारे पैकेज वाले बच्चों के लिए, मैंने इसको बनाया ही है। तो आपको ये टूल तुरंत हम लोग यहाँ पे एक्सेस करवा देंगे जैसे ही आप हमारे इसके अंदर पैकेज में इनरोल होते हैं। क्या सर टूल है बताइए फटाफट के अंदाज में। देखो भाई ध्यान से, तुम यहाँ देखो, सामने देखो, सामने देखो, ये टूल तुम चेक करो। क्या मांगता है सर ये टूल, आप मुझे बताइए, क्या मांगता है सर ये टूल, आप मुझे बताइए एक बार। ठीक है भाई, टूल ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों यार, टूल का क्या दिक्कत है यार। टूल तो ओपन हो जा रहा है, स्क्रीन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अच्छा हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ सामने देखो, तुम सामने देखो। क्या है सर हमारा ये, आपको क्या करना, देखो रैंक, मेरिट रैंक आएगी, उसमें से रैंक तुम लिखो, यहाँ पे तुम लिखो अपनी कैटेगरी। देखो कैटेगरी में सारे ऑप्शन हैं, फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है सब कैटेगरी के, एक्स सर्विसमैन, WFFP, WD, BPL, EWS, सबको तुम्हारे पास ऑप्शन है। प्रीफर्ड कोर्स तुम अपना यहाँ पे लिख दो जो तुमको कोर्स चाहिए। फिर क्या है, तो आप लिखिए शो माय ऑप्शंस, आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सारे कॉलेज मिल जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये 2025 मॉपअप राउंड तक का आपका यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। 2024 और 2025 मॉपअप राउंड तक का डेटा हमने स्टोर करके रखा है हमारे टूल में, तो ये टूल भी आपको साथ में मिल जाता है, ठीक है। और सर क्या आपके पास है, और क्या तुम चेक करना, आपका डॉक्यूमेंट प्री चेक हम लोग करते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट तुम्हारा मंगा करके ऑनलाइन PDF के फॉर्मेट में मैं खुद बैठ करके चेक करूंगा, तो डॉक्यूमेंट भी आपका 90% हम लोग ऑथेंटिकेशन के साथ मार देंगे वहां पर। फिर क्या आपका प्रायोरिटी एक्सेस ग्रुप, AMU के एक्सेस ग्रुप आपको तुरंत मिल जाएगा। जो भी अलर्ट आएगा पर्सनलाइज्ड आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। 20 सीट है, ज्वाइन कर लो भाई राउंड 1 बिगिन होने से पहले। ज्वाइन सर कैसे करेंगे आपको, उसके लिए बहुत सारे बच्चों के पास तो हमारा ऐप होगा, बहुत सारे बच्चे तो हमारे थ्रू ही वहाँ पे गए हैं। तो आपके पास अगर आप मान लो ऐप नहीं है, तो अगर आप एंड्रॉयड वाले हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में तुमको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है KYT क्लासेज। क्या सर्च करेंगे सर हम लोग, आपको सर्च करना है KYT क्लासेज। जैसे तुम ये सर्च करोगे, आपको जैसा लोगो हमारे चैनल का है वैसे ही लोगो का आपको एक ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को तुम करो डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप जाइए स्टोर सेक्शन में, इंस्टॉल करके लॉगिन करके स्टोर में जाके तुम सर्च करना AMRU पैरामेडिकल सेट, AMRU, ये काउंसलिंग देना, AMRU काउंसलिंग तुम लिख देना, AMRU काउंसलिंग लिख दोगे तुमको हमारा पैकेज मिल जाएगा। इनरोल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एप्पल वाले हैं, एप्पल वालों के फोन में एक ऐप होता है, उसका नाम है ऐप स्टोर, ठीक है। ऐप स्टोर आपके फोन में होगा, उस ऐप स्टोर में जाके आपको एक ऐप सर्च करना है, उसका नाम है, ऐप का नाम क्या है तुम्हारा, क्लास प्लस। क्या नाम है सर ऐप का, आपका क्लास प्लस नाम है। उस क्लास प्लस नाम के ऐप में तुमको लॉगिन करना है, तुमको इंस्टॉल करना है ऐप को। फिर आपसे वो लोग ORG कोड वहां पूछेंगे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। ORG कोड में तुमको लिखना है CWGGXF। जैसे तुम ये लिखोगे तुमको हमारे ऐप में एंट्री मिल जाएगी, स्टोर में जाना, AMRU काउंसलिंग में हमारा बैच मिल जाएगा। मान लो तुमको कोई भी चीज ना मिल रही हो, ऐप ना मिल रहा हो, पैकेज ना मिल रहा हो, कुछ भी ना मिल रहा हो, तुमको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है। कॉल मत करना भाई, कॉल नहीं उठ पाता है। 8090769287, आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है। 8090769287, इस नंबर पे तुम जैसे ही मुझे करोगे व्हाट्सएप, फिर से मैं बोल दे रहा हूं एक बार नंबर 8090769287, जैसे आप इस पे करेंगे व्हाट्सएप, इसका मतलब कि फिर मेरी आपसे बात हो जाएगी, हम आपको एक्सेस प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब अगर तुम यहां तक आ गए हो तो मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि सर काउंसलिंग, ये वर्ड तुम लिखो, काउंसलिंग, ये तुमको वर्ड लिखना है, मतलब मुझे पता चलेगा कि ये बच्चा सीरियस है रियल में काउंसलिंग के लिए। क्योंकि भाई थोड़ी सी गलती के लिए तुम अपना वो सीट मत खो, वो अपना कोर्स मत खो, ठीक है। सिंपल बात आपकी ये है। तो काउंसलिंग अगर आप लिखेंगे, मैं जानूंगा कि आप सीरियस है काउंसलिंग के लिए। मिलते हैं भाई, फिर हम लोग आगे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।